सो गाइस, जैसे कि आपने देखा हमने जो है बहुत सारे डोना डाई से हमने बहुत सारे डोना बनाने का कोशिश किए हैं। तो इस तरह का बहुत प्रॉब्लम जो है हमें फेस करने पड़ता है, क्योंकि फटने वाला प्रॉब्लम जो है, जैसे कि हम आपको दिखाया, जो फटने वाला जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक आम प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर आपको फेस करना पड़ता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो इस तरह का यूट्यूब पे, बहुत लोग इस तरह का एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत लोग बहुत कुछ करके जो है बताए हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होता है। तो आज हम इन्हीं में से एक वीडियो आपको हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि अगर हम सही से वो काम करते हैं तो एक्चुअली क्या ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो इसको देखने के लिए आपको मेरा वीडियो जो है वो कंटिन्यू देखना पड़ेगा। तो आज हम आपको इस चीज़ को समझाने के लिए, चाहे तो हम आपको जस्ट बोल करके भी समझा सकते हैं कि ये वाला बेवकूफ़ी वाला बात है, ये वाला गलत चीज़ है, तो आप इसको मत करिए, क्योंकि आपका टाइम भी ख़राब है और दोनों में ही बेकार चीज़ है। तो बोलने से बेहतर लगा हमें कि क्यों ना हम इसको आपको पूरा वीडियो में हम आपको दिखा दें। तो चलिए किस तरह से इसको किया जाता है और किस तरह से आपको दिखाया गया है, हमने डिटो उसका कॉपी करेंगे और डिटो उस तरह से हम लोग इसको जो बताया गया है हमें कि स्प्रिंग का एक चूड़ी काटना है, हम लोग काटेंगे। जो भी किया गया है वो करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे टूल्स, सारे डाई वगैरह एक्स्ट्रा बहुत कुछ रहता है। तो हम आपके लिए हम एक डाई ख़राब करने के लिए रेडी है। तो इसके लिए आपको हमारे जो है लाइक का टारगेट फुल करना पड़ेगा। इसमें आपको कम से कम 500 लाइक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम मेरा जो डाई है, ये 5 इंची वाला जो डाई है, डोना डाई, इसको ख़राब कर रहा है। क्योंकि हमें पता है इस तरह का बेवकूफ़ी वाला काम करेंगे तो ये डाई ख़राब होने वाला है। तब भी हम आपको कोशिश करके एक बार देख लेते हैं किस तरह से ये, अगर कितना हद तक ये सही है और कितना हद तक गलत है। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखिए। अगर आप मेरा चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग पेपर प्लेट रिलेटेड मार्केटिंग से लेकर के माल सेल करने तक, प्रॉफिट लॉस, पैकेजिंग, माल गेटअप, A to Z हम लोग आपको गाइड करते हैं, सही गाइड करते हैं। यहाँ पर आपको सही गाइड मिल जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो स्क्रॉल करिए, मेरा चैनल में एंटर करिए, हर एक वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग किस तरह का क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी प्रोवाइड करते हैं आपको। इसके अलावा हम आपको और एक चीज़ बताना चाहेंगे, हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, डाइस, A to Z आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। हमारे जो है रॉ मटेरियल्स के लिए आप कांटेक्ट करिए 7098242129 और मशीनरी डाई के लिए कांटेक्ट करिए 9614123648। तो चलिए अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ये डाई को। इसका फटने वाला जो प्रॉब्लम है वो जिस तरह से आप लोगों को बताया गया है, हम सेम चीज़ करेंगे। अगर सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपके सामने रिज़ल्ट आपके सामने रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग वीडियो के एंड में। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा मेरा पास जो डोना डाई है, इसमें हम लोग जब माल बनाते थे माल फट रहा था। तो अभी इसको हम लोग किस तरह से जो फटने वाला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। आप वीडियो कंटिन्यू करिए, देखते हैं। तो चलिए अभी हम लोग उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं, फटने वाला सॉल्यूशन, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर वाले जो डाई होता है, एक्चुअली डाई 2 डाई होता है, 2 डाई मिल करके एक डाई कंप्लीट होता है। तो एक नीचे वाले डाई होता है और एक ऊपर वाले डाई। तो नीचे वाले डाई को हम लोग फीमेल डाई बोलते हैं और ऊपर वाले जो डाई जो होता है उसको मेल डाई बोलते हैं। तो जो भी काम करना है मेल डाई के ऊपर काम करना है और फीमेल डाई में कुछ छेड़खानी करना नहीं है। तो किस तरह से हम लोग काम करते हैं आप कंटिन्यू देख लीजिएगा। अब देखिएगा डाई में आपका इस तरह से तीनों नाट रहेगा। अगर आपका बड़ा डाई है तो 4, शायद 4 भी रह सकता है।
तो इस तरह से डाई से हम लोग तीनों नाट अलग करने के बाद हमें जो देखने को मिला, डाई का अंदर एक बहुत पावरफुल एक मोटी जैसे एक स्प्रिंग, जो कि हम लोग इसको हाथ से थोड़ा सा भी हम लोग इसको जो है इसको थोड़ा सा भी पंच नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसका अंदर कितना पावरफुल स्प्रिंग लगा रहता है। तो जो भी प्रॉब्लम है वो है इस स्प्रिंग के अंदर। तो हम लोग इस स्प्रिंग में क्या करना है वो आपको अभी हम लोग लाइव दिखाते हैं। तो आप वीडियो कंटिन्यू करिए, सब कुछ आपको समझना आएगा। और देखिए ये डाई के अंदर क्या क्या चीज़ होता है। इसके अंदर जस्ट खोखला चीज़ होता है। यहाँ पर हम आपको और एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू एक एक्स्ट्रा बात बताते हैं, वो देख लीजिए। अगर आपका मान लीजिए डाई में सब कुछ सही सलामत है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बहुत दिनों काम करने के बाद डाई का जो शार्पनेस होता है, जो धार बोलते हैं हम लोग, वो अगर ख़राब हो जाता है, वो आपको क्या करना होगा, इसमें आप थोड़ा सा सिरिंज पेपर जो है वो चला सकते हैं या हल्का से ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इसमें इसका जो स्मूथनेस है, वो इस साइड में जो इसका स्मूथनेस है उसको आप थोड़ा सा अब लोग इसको ग्राइंडिंग कर ले सकते हैं। जैसे कि आपने अभी हम आपको दिखाएंगे, आप देखिए इसको किस तरह से हम लोग इसमें जो है शार्पनेस करते हैं। एक्चुअली ये स्प्रिंग जो है हमें इसका एक चूड़ी, मतलब एक जो चूड़ी है उसको काट के बाद देना है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से ये इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। तो अभी देखिए किस तरह से हम लोग काटते हैं इसको। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, मैंने जो है एक चूड़ी को पूरा काट लिए हैं राउंड से। वो यहाँ पर ऐसे लगा हुआ था, इस तरह से कुछ लगा हुआ था। तो हमें इसको जो है ना कट के अलग कर देना पड़ा। तो अब जो है इसको थोड़ा ऊपर से हम लोग घिस लिए हैं ताकि ये जो है बटने में कोई दिक्कत ना करे। तो अब जो है स्प्रिंग का काम ख़त्म है। अभी हम लोग इसको पूरा मिडिल में इस तरह से लगाएंगे। बाकी उसके बाद जो है हमारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। जैसे कि हमने आपको और एक चीज़ बताए थे कि इसका अगर जो शार्पनेस है वो ख़राब हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, तो आप किस तरह से क्या करिएगा। देखिए, आपके पास अगर इस तरह का ग्राइंडिंग है तो आप ग्राइंडिंग कर दीजिए, नहीं तो सिरिंज पेपर सब घिस दीजिए। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हमने जो है स्प्रिंग को भी काट लिए हैं और इसको हल्का सा ग्राइंडिंग करने की वजह से ये जो है इसका जो शार्पनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो आप अगर आप यहाँ से उंगली से हल्का सा धीरे धीरे टच करिएगा तो आपको यहाँ पर उस तरह का फील आएगा कि इसमें कितना ज़्यादा शार्प आया है। अगर इसमें भी नहीं आता है तो आप एक सिरिंज पेपर लीजिए, इसको हल्का से इस तरह से यहाँ पर रफ़ करिए, इस तरह से राउंड में रफ़ करिए और ऊपर से ग्राइंडिंग कर दीजिए, और भी ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आपको निकल के आएगा यहाँ से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्प्रिंग फिट करेंगे। स्प्रिंग फिट करने का तरीका क्या है, आप पहले जो है फीमेल डाई में अपना मेल डाई को इस तरह से घुसा दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर स्प्रिंग का अगर ग्रुप है तो ग्रुप ने इसको लगाइए, नहीं तो आप पूरा मिडिल में इसको लगाने का कोशिश करिए। उसके बाद आपका इस तरह से होल ने सीधा करिए और ये तीनों नट जो है उसको आप कस दीजिए।
दोनों साइड जो है हमें बैलेंस कर लेने के बाद बहुत बढ़िया से बैलेंस हो जाएगा आपका। आप अगर थोड़ा सा इसको ध्यान दे करके काम करिएगा तो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस होने के बाद आप इसमें बेफिक्र काम कर सकते हैं और कागज़ जो है फटने का डर आपका इसमें और है ही नहीं। तो चलिए हम लोग चेक भी कर लेते हैं, आपको सब कुछ लाइव बताते हैं वीडियो में। सो गाइस सो गाइस जैसे कि आपने देखा मैंने जो है स्प्रिंग एक चूड़ी जो है उसको हमने काट दिया। उसके बाद स्प्रिंग को सही से लगाया। हम लोग फिर से माल बना के देख रहे हैं। अब देखिए अब जो है वो जैसे का प्रॉब्लम वैसे ही प्रॉब्लम वो धरा का धरा है। तो अब देखिए हम और भी 2-3 बना लेते हैं आपको समझाने के तौर पे। इसमें थोड़ा सा कम फटा है, अब देखिए यहाँ पर फटा है लेकिन थोड़ा सा कम फटा है, लेकिन जो फटने का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू है, वो बंद नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा प्रेशर दे, थोड़ा सा प्रेशर दे और भी। देखिए हर एक प्लेट जो है वो इस तरह से फट रहा है। और एक तो करने भी सो गाइस जैसे कि आपने देखा हमने किस तरह से इसको किया है, जिस तरह से हमें बताया गया था कि इस तरह से स्प्रिंग का एक चूड़ी जो है वो काट लीजिए। हमने अभी काट लिया, इस तरह का एक चूड़ी काट लिया। उसके बाद सही तरीके से हम लोग एडजस्टमेंट करके नट बोल्ट कर लिया। बाकी जितना तरह का प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग इस लाइन में आज बहुत सालों से हमारी एक्सपीरियंस है, तो हमें जो है इस तरह का गलती होने का चांस बहुत कम है। क्योंकि हमें जो है इस तरह का काम हम लोग इस तरह का दिन भर हमें काम ही है, हम हमारे इस तरह का काम लेके पड़े रहना दिन भर। तो इसमें हमने जितना भी जो कोशिश करने का सब कुछ कर लिए हैं। आपको जो बताया गया था यूट्यूब पे कि आप इस तरह से एक स्प्रिंग का चूड़ी को काट के छोटा कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो हमने काट के भी छोटा कर दिया और काम भी बना, हमारे काम वो बना, इस तरह का काम बना, एक काम बना, ये भी एक काम बना। सो फाइनली आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ है ही नहीं। आप इस तरह का सोचिए भी मत और देखिए भी मत, क्योंकि आपको गुमराह किया जाता है। इसमें और भी चीज़ आपको बताया गया है कि आप हाइड्रोलिक मशीन मत लीजिए, आप ऑटोमेटिक मशीन लीजिए, उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो क्यों किस लिए इस तरह का काम करते हैं तो हमें पता नहीं भाई। हाइड्रोलिक मशीन और ऑटोमेटिक मशीन मतलब जो क्रैंक मशीन है वो कंपेयर अगर आपने देखा नहीं है तो जाइए मेरा चैनल में बहुत सारे वीडियो हमने बना रखा है। हाइड्रोलिक और क्रैंक का जो प्रोडक्शन कंपैरिजन सब कुछ बना रखा है, आप जाइए देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए। सो फाइनली मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इस तरह का बेवकूफ़ वाले काम जो है वो मत करिए, इसमें आपका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। उन्होंने और भी एक बात बताए थे कि अगर आपने एक चूड़ी काटने के बाद अगर आपका नहीं होता है तो आप दूसरा चूड़ी काट दीजिए। तो आप इस तरह से काम मत करिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं दूसरा चूड़ी भी अगर आप काट देते हैं ना, उसमें फ़ायदा क्या होगा, आपका जो है स्प्रिंग जितना एक स्प्रिंग ने एक सॉकअप आपको स्पेस रहना चाहिए जो कि वो मूव करेगा, वो ही अगर ख़त्म हो जाएगा तो डाई भी टोटल बेकार हो जाएगा। आप यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत फट रहा है ना वो एकदम बर्बाद हो जाएगा।
तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप इस तरह का बेवकूफ़ी वाला काम मत करिए। और आप जो है इस तरह का अगर आपका डाई आ जाता है किसी भी तरह से, तो आप जहाँ से डाई मंगाए हैं उसको तुरंत वापस कर दीजिए, क्योंकि ये डाई किसी भी हाल से सही होने वाले नहीं है। और ये जो डाई में और एक चीज़ उन्होंने बताए थे, छोटा सा एग्जांपल दे करके, जैसे कि उन्होंने बताया कि नीचे वाले जो डाई होता है वो फीमेल डाई होता है और ऊपर वाले जो डाई है वो मेल डाई है। तो जब ये मेल डाई फीमेल डाई का अंदर घुसता है, चारों ओर से पेपर खींचता है, तो उन्होंने वो बताया था कि ऑटोमेटिक मशीन में पीछे में जो रोलर में पेपर फंसा हुआ रहता है, इसका वजह से पीछे वाला जो है वो टान पड़ जाता है, वो आता नहीं है, क्योंकि सामने जो है वो फ्री है। तो हम जब इसको इस तरह से चापेंगे तो सामने जो है वो जितना जाने का वो चले जाएगा, लेकिन पीछे वाला जो जब वहाँ पर रोलर में जो फंसा हुआ है वो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, हमने तो सामने पीछे का कोई मतलब ही नहीं है, हमने यहाँ पर सर्कल काटिंग दिए हैं और हाइड्रोलिक मशीनें बनाए हैं। यहाँ चारों साइड ही फ्री है, तो यहाँ पर फटने का कोई सवाल नहीं पैदा होता था। तो इसीलिए हमने जो है आपको हाइड्रोलिक मशीनें वे टेस्टिंग करके बताए हैं। तो ये बेवकूफ़ी वाला बात है, आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट मत करिए और इस तरह का वीडियो भी मत देखिए। और कुछ बताने का है ही नहीं, बाकी जो है वो आप डिसाइड करिए, सही गलत आप सिलेक्ट करिए। आपको अगर समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए मिलते हैं कोई अगला एक वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।